आज इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर हम इस वीडियो में आए हैं, दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। देखिए, रेशियो एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, या कहेंगे बहुत उपयोगी प्रभावशाली टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटनाओं, व्यवहारों, लक्ष्यों, परिणामों को संक्षिप्त सार में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे उद्देश्य अनुसार वित्तीय विवरण पत्रों की विभिन्न मदों के मध्य आनुपातिक संबंध ज्ञात किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि इस टेक्निक से वित्तीय विवरण पत्रों की मदों की राशियों अथवा मद समूह की राशियों को परस्पर संबंधित कर वित्तीय विवरण पत्रों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मदों की राशियों के मध्य संबंध का संक्षेप में अर्थात एक अंक अथवा 2 अंकों में गणितीय मापन कर उनके मध्य संबंध को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल एनालिसिस की जो टेक्निक है, ये किसी फर्म की वित्तीय स्थिति व कार्य निष्पादन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। वित्तीय विवरणों में जो दिए गए आंकड़े क्या होते हैं, वो मूक होते हैं तथा इनके निरपेक्ष मूल्य महत्वहीन होते हैं। तो अनुपात विश्लेषण मीन्स रेशियो एनालिसिस वित्तीय विवरणों की एक मद अथवा एक मद या समूह को उससे संबंधित दूसरी मद अथवा समूह के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। तो यह संबंध उपयोगी तथा महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करता है, जिससे कि हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? इसे और अच्छे से समझ लीजिए कि साधारण बात करें कि जब दो संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है जिसे एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध प्रतीत होता है, तो उसे अनुपात कहते हैं। और अनुपात का परिकलन करने हेतु प्रयुक्त दोनों संख्याओं अथवा दोनों में से किसी एक संख्या मुद्रा में व्यक्त होने पर उन संख्याओं के मध्य पाए जाने वाले अनुपात को फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं। और वित्तीय विवरण पत्रों में प्रदर्शित समस्त जो समंक है मौद्रिक मान में होते हैं, इसलिए वित्तीय विवरण पत्रों की राशियों से ज्ञात किए गए समस्त अनुपात वित्तीय अनुपात ही होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण पत्रों में दर्शाई गई सूचना इन समंकों से परिकलन किए जाने वाले अनुपात को अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया से उत्पन्न राशियों से संस्था के वित्तीय विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अनुपात से आश्रित दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करने से होता है। और अब ये गणितीय संबंध जो होता है, उससे जब संबंध स्थापित किया जाता है तो एक संख्या से दूसरी संख्या के मध्य क्या रिलेशन है, उससे क्या इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथोनी, देखिए रॉबर्ट एंड एंथोनी क्या कर रहे हैं कि रेशियो आर सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर द बेस इनटू द अदर। A person, this is one kind of ratio is in which the base is taken as equaling 100 and the question is expressed as per 100 of the base. It means कि अनुपात केवल एक अंक की अन्य अंक के मध्य संबंध अभिव्यक्ति है। ये एक संख्या को अन्य आधार संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विक्सन कैल बेडफोर्ड, देखिए क्या कह रहे हैं कैल बेडफोर्ड, it is a process of determining and presenting the relationship of items and or groups of item of financial statement, कि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरण पत्रों की मदों एवं अथवा मद समूह के संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। तो क्या है ये कि दो या दो से अधिक मदों अथवा मद समूह के बीच तर्क संगत आधार पहचान कर उसमें स्थापित संबंध का परिणाम ही क्या होता है, अनुपात कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रकार जो अनुपात दो संख्याओं के मध्य गणित में संबंध व्यक्त करने की एक टेक्निक है। इसमें एक संख्या का दूसरी जो संबंध है, एक संख्या का संबंध दूसरी आधार संख्या से ज्ञात किया जाता है। देखिए, अब जो गणितीय संबंध है वो किस रूप में होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो है गणितीय संबंध जो है वह है इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। इन दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन
After obtaining the reduced value of the amount of two items and or group of items, they are written in the form of A:B. इसमें दो मदों के मध्य संबंध को सीधे अनुपातिक रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कि मान लीजिए यदि किसी संस्था का जो स्वामित्व कोष है, स्वामित्व कोष आप समझ रहे हैं, आगे वो इसको अच्छे से बता देंगे, वो दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड है, वो कितना है, मान लीजिए वो है 10 लाख। क्लियर। और जो एक्सटर्नल कोष हैं, फंड्स हैं, दैट इज 5 लाख। क्लियर। तो फाइनेंशियल जो प्रोप्राइटरी फंड्स और एक्सटर्नल फंड्स के मध्य जो शुद्ध अनुपात है, प्योर रेशियो क्या होगा, 2:1। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना आ गया, 2:1। इस तरह से प्योर रेशियो के रूप में होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। In this, one item is dividing by another and quotient is multiplied by 100. In this method of presentation, the ratio representation is A/B multiplied by 100. That is, what percentage first term is of second term. तो इसके अंतर्गत दो संख्याओं के मध्य संबंध को प्रतिशत के हिस्से के रूप में प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी संस्था में अगर वार्षिक विक्रय मीन्स एनुअल जो सेल्स है, मान लीजिए वो है 10 लाख और जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख, तो रेशियो क्या होगा, तो विक्रय पर लाभ कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 40%। इस तरह से ये परसेंटेज के रूप में निकाल दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेट। इन दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन दैट two items or group of item are written as A divided by B. The first term is written as numerator as A and the second term is denominator as B. The first value of A upon B is obtained on dividing A by B so that it can be known that how many times the first item is to be is of the second item. तो देखिए इन द फॉर्म ऑफ रेट और ये कह सकते हैं सो मैनी टाइम्स। इसमें दो संख्याओं के मध्य दर ज्ञात की जाती है, अर्थात इसमें यह बताया जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। इसका संबंध सामान्यतः समय अवधि से होता है। इसे भी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लीजिए। यदि किसी संस्थान में वर्ष में बिक्री सेल्स कितनी है, मान लीजिए 1 लाख है और कैपिटल 20,000 है, तो इस कंडीशन में बिक्री पूंजी दर कितनी कहलाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, 5 गुनी कहलाएगी, 5 टाइम्स। क्लियर। जिसका आशय यह है कि जो एनुअल सेल्स है कैपिटल से 5 गुनी रही है। तो इस तरह से ये अर्थमेटिक फॉर्म में रेशियो को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसी तरह से इसको इन्हीं फॉर्म्स में निकाला जाएगा।